हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए, इसका आपको इंट्रोडक्शन क्लास हम पिछले क्लास में दे दिए थे। लाइन्स एंड एंगल का सारा थ्योरी आपको बता दिए थे। अब इसका पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देख लीजिए, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा मैं बता दूंगा। ओके। अच्छा, ट्रायंगल आप लोग का डिलीटेड है। जो मैं ट्रायंगल जो थ्योरम पढ़ाया हूँ, क्या बोलते हैं, जो 3 एंगल का सम 180, ये सब शायद डिलीटेड है, लेकिन बहुत सारा स्कूल में पूछ रहा है, इसलिए मैंने करवा दिया। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ओके। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ क्या कि कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्रायंगल ट्रायंगल, जैसे एक पबजी फायर करके एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप बोल रहे हो, नाम तो उसमें नहीं था। देखो, आप जो बोल रहे हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा। ओके, संडे को आपको मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं, इसका लास्ट क्लास है, इसमें दोनों 6.1 और 6.2 जो एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको मैं बता दूंगा, ठीक। और मैं मतलब इसी संडे को आपको मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक। तो मैं बात करूं, इसलिए आप टेंशन मत लो। पबजी फायर, मेरे जो पबजी फायर वाला मेरा स्टूडेंट है, ओके, ठीक है। आपको मैं स्पेशल बोल रहा हूं क्योंकि आप बार बार बोले हो, इसलिए हमको भी लग रहा है कि कंप्लीट कर दें, लेकिन बहुत काम हो जाता है, ठीक है। अपना तुम नाम मेंशन कर देना, मुझे पता नहीं नाम तुम्हारा क्या, पबजी फायर लिखा हुआ है, समझ में ना आता है क्या नाम तुम्हारा बोलूं मैं, ठीक है। और देखते हैं लाइन्स एंड क्या एंगल के लिए इसमें क्वेश्चन क्या है। तो अगर पहला 6.1 में बात करता हूं मैं कि एक क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से, यही क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं 2 मिनट। देखो, ये क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, नीचे 1 क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो अगर आप इसको देखो कि इन फिगर 6.30 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ए बी एंड सी डी, ए हो गया सी डी, ए सी डी हो गया, सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी डी हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, ओके। जिसमें दिया हुआ है, गिवन है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70, ये सब गिवन है, ये सब आपका गिवन है, इसमें दिया हुआ है। 2 मिनट, कुछ तो नहीं हुआ, नहीं सही है, इसमें सारा दिया हुआ है, ओके। और बीओ डी इक्वल टू दिया हुआ है, बीओ डी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 40। और फाइंड बोलने निकालना क्या है, फाइंड करना है आपको बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई निकालना है, ओके। तो देखिए मैं बताता हूं कैसे बनेगा। तो एओसी हो गया, एओसी, और बीओई, देखिए बीओई मतलब ए एंगल और ए एंगल का सम कितना है, 170 है। और बीओडी, बीओडी इसका सम कितना है, ये दिया हुआ है आपको 40, बीओडी जो है ये 40 है, बहुत अच्छा बात है। और इन दोनों का कितना है, 70 है। निकालने बोल रहा है बीओई, किधर गया बीओई, बी ओ ई, अच्छा इसका निकालना है। तो इसका और इसका सम दिया हुआ है कि 70 है, एओसी का और बीओई का, और ए निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ए वाला एंगल, ठीक। और ये एंगल आपको पता नहीं है, कैसे बनाओगे, ठीक है। और ऊपर से निकालना है सीओई, रिफ्लेक्स एंगल, सीओई मतलब ये जो एंगल आएगा उसमें हम लोग माइनस कर लेंगे। तो एओसी और बीओई 70 है, एओसी और बीओई 70 है, तो ए वाला एंगल निकल जाएगा सीओई, यस सर निकल जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए प्रूफ, ठीक ना, सॉल्यूशन में बता रहा हूं, सॉल्यूशन क्या कि एओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एओ बी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। एओ बी स्ट्रेट लाइन है। एओ सी प्लस सीओई, एओ सी प्लस सीओई, सीओई
और प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया हुआ 180। क्यों? लीनियर पेयर, इसको ही मिटा देते हैं। लीनियर पेयर कोई भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल का सम होते हैं वो 180 होते हैं, सबको पता है। अब AOC और प्लस BOE इसको यहां लेकर आ गया मैंने, और ये COE इक्वल टू कितना 180। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, देखो यहां 70 दिया हुआ है, ये 70 डिग्री हो गया। COE इक्वल टू हो जाएगा 180। COE इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। COE का वैल्यू आ गया, देयरफॉर COE इक्वल टू 110 हो गया। ओके, तो बहुत सिंपल है, मैंने ये स्ट्रेट लाइन पर सम कर दिया और स्ट्रेट लाइन पर सम कर दिया तो इसका सम, ठीक ना, और इन दोनों का सम इसको साथ में कर दिया, हो गया 70 दिया हुआ है गिवन में, और यहां से COE निकल गया। लेकिन सर COE तो रिफ्लेक्स बोल रहा है, तो देखो ए COE एंगल है तो रिफ्लेक्ट ए एंगल है, ए COE है, इसका रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए रिफ्लेक्स मतलब क्या हुआ, इस साइड वाला एंगल, ये पूरा इधर से दम पूरा ये वाला एंगल छोड़ के, मतलब 360 में COE को माइनस कर दो, तो 360 माइनस 110 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 250 डिग्री, 200 कितना 50, समझे। रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स क्या होता है, ये वाला ना होता है, ये तो क्या हो गया अंदर वाला, ये रिफ्लेक्स थोड़ी होता है, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा होता है, तो ये वाला जो एंगल है वो इंटीरियर वाला है, तो एक्सटीरियर वाला एंगल COE का क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स कहलाएगा, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स नहीं कहलाएगा। इसके लिए ओके, तो ए वाला एंगल रिफ्लेक्स कहलाएगा, ऐसे देखिए ए वाला एंगल रिफ्लेक्स कहलाएगा, ए नहीं कहलाएगा, इसीलिए ए तो आ गया कितना 110, क्योंकि टोटल 70 था, तो अब आपको ये आ गया 110, ये वाला जो एंगल है आपके पास आ गया कितना 110 आ गया, ठीक है। अब 110 आ गया, ये 40 दिया हुआ है और निकालने बोल रहा है क्या BOE, तो BOE का बात करोगे, इस BOE का बात करोगे तो मैं बोल सकता हूं क्या कि DOC जो स्ट्रेट लाइन, DOC जो क्या स्ट्रेट लाइन, ओके, तो आप इधर तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है, क्योंकि तो गिवन है, तो यहां पर लिख सकता हूं एक स्टेटमेंट कि DOC इज अ स्ट्रेट लाइन, DOC कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, DOC एक स्ट्रेट लाइन है, और इन सब का सम कितना है 180, तो 110 हो गया, और इसका हमको पता नहीं है तब लिख दो BOE, और इसका हमको पता है कितना है 40 इक्वल टू 180। अब BOE इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो गया, ओके, और BOE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 मतलब कितना 30, ये एंगल कितना हो गया 30 हो गया, ओके। तो यहां से रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया COE 250, और यहां से BOE कितना हो गया 30 हो गया, ये आप लिख लो और फिर मैं बताता हूं कितना है 6.1। चलिए सही है, आगे मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक, अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, ओके, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए, तो इसको आप देख सकते हो क्या कि कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है, देखिए सेकंड, ठीक है, आपके पास बुक तो होगा ही एनसीईआरटी का, हम देखिए कह रहा है इन फिगर इतना एक्स वाई एक क्या है, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है, और इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई एम एन मतलब एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है, एम एन ए हो गया एन हो गया, और यहां पर ये परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू कितना है 90 दिया हुआ है, PO बाई
इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ए रेशियो बी, ये हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया। तो ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, सी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा सी का वैल्यू? तो देखो, अगर आप बात करो कि ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए 90 है, तो ए और बी निकल जाएगा। ओके, क्योंकि सी निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, एम ओ एन स्ट्रेट लाइन है, इन सब का इसका सम कितना 180 हो जाएगा। बट मेरे को बी पता नहीं है, तो आप ऐसा करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पहले बी निकाल लो। तो बी निकालो कैसे? तो देखो कंडीशन 1, अब मैं सॉल्यूशन पर आ रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। आप लिखो एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्स ओ वाई क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ओके, एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और लिख लो, लेट द रेशियो ऑफ ए एंड बी बी क्या? 2x एंड 3x, 2x एंड 3x। ऐसा इसलिए कि ये रेशियो में है, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से मल्टीप्लाई इसमें भी, एक से इसमें भी। मैथ में रूल है कि दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या तो आप 22 से भी कर सकते हैं, या तो ए से कर सकते हैं, जो मन उससे कर सकते हैं। एक्स फैमिलियर है इसलिए मैं मान रहा हूं, तो एक से आप मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कहो कि ए स्ट्रेट लाइन है, तो कहोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ बाई कितना? 180, बिकॉज लीनियर पेयर, जो स्ट्रेट लाइन पर सम होते हैं सब 180 होते हैं। ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू 3x और पी ओ बाई का वैल्यू कितना है? 90, 180 हो गया। 100 कितना हो गया? 80 हो गया। अब यहां पर आप देखो कि ए कितना हो गया? 5x, और 90 प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 90, आई हो जाएगा 5x, आयु कितना बार में? 18 बार में। x इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 डिग्री आ जाएगा। समझे? बहुत अच्छी बात है, x इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपने a इक्वल टू क्या माना था? a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू क्या? 3x। तो 2x का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 18 36 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 18, तो ये हो गया 54 डिग्री हो गया। ओके, ए आपका ए और बी निकल गया। अब देखिए बी और सी में रिलेशन है, क्या है? एम ओ एन इज स्ट्रेट लाइन। तो यहां आप लिख सकते हैं कि एम ओ एन इज स्ट्रेट लाइन, एम ओ एन। अच्छा, इसको आप इतना कर लीजिएगा, अब मैं यहीं पर लिख देता हूं, एम ओ एन इज स्ट्रेट लाइन, एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। एम ओ एन एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो बी प्लस सी कितना होगा? बी प्लस सी 180 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर। बहुत अच्छी बात है। तो बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू आपका 54 है, ठीक। और सी का वैल्यू क्या है? पता नहीं है, सी तो निकालना ही है। 180 हो गया, और सी इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 54। अब इसको आप माइनस कर लो, तो हमको लगता है 6 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 7 में से 5 2 आ जाएगा, और हमको लगता है 126 आ जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ क्या? सी। ये वैल्यू ऑफ क्या हो गया? सी। दैट्स इट। तो पहले आप ए लिख लो, फिर आप ए लिख लो, फिर आप ए लिख लो। ये तो गिवन दिया हुआ है सब, ये सब क्या है? गिवन है, ठीक है। तो सी का ये वैल्यू आ गया। आप लिखना है तो लिखो, मैं मिटा देता हूं। चलिए, और तुम लोग थोड़ा पढ़ो अच्छा से। अभी मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं, सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ऑल क्वेश्चन, ठीक। आप टेंशन मत लो। अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथ अगर कंप्लीट होने पर रहेगा तो मैं साइंस भी आप लोगों को बता दूंगा। साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों में दिक्कत आपको नहीं होगा। अभी पहले मैथ पढ़िए अच्छा से, दम पहले पूरा दम हर पार्ट मैथ का आपको क्लियर करवा देंगे, उसके बाद ही मैं बढ़ूंगा किसी और फेज में। पहले दो स्कूलिंग लेवल है उसको कंप्लीट करवा देता हूं।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। तीसरा है, सॉरी, इसमें क्या दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक ट्रायंगल है। अब ये सब क्वेश्चन क्या लिखूं, ये सब बहुत, एस और टी दिया हुआ है, ठीक, और यहां पर एक ट्रायंगल है इस तरह से, और ये है पी। आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, नहीं है तो जरूर ले लो एनसीईआरटी। और ये क्या है, आर है, ठीक। यहां पे दिया हुआ है कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक, ये गिवेन है, ये आपका गिवेन है। और टू प्रूव करना है क्या भैया, कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये प्रूव करना है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। चलिए अच्छी बात है। पी क्यू एस कौन है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन आपको प्रूव करना है, यही ना है। और ये आपको दिया हुआ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर इसको प्रूव करना है तो एक बात बताओ कि अब आते हैं प्रूफ में, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, क्या, कि एस क्यू आर टी या एस क्यू टी इज ए स्ट्रेट लाइन। एस क्यू टी बोलो, एस क्यू आर बोलो, जो बोलना बोलो, एस क्यू आर इज क्या, इज अ, या एस क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन। एस क्यू आर टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी बात है सर। तो स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180, लीनियर पेयर से। तो आप बोलोगे सर पी क्यू एस और प्लस पी क्यू आर इक्वल टू कितना, 180, इक्वेशन 1। क्यों, लीनियर पेयर। क्या बताइए रिया दुबे कि ए जो है इन दोनों का सम है वो कितना है, 180 है। क्यों, लीनियर पेयर से है सर, ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली क्या, पी आर टी और प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। लीनियर पेयर से भी हो जाएगा, ये भी होगा कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 180 LHS RHS इक्वल हो गया, तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहां एक वर्ड लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड क्या 2। तो 1 और 2 कंपेयर कीजिएगा, 1 और 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा क्या कि पी क्यू एस और पी क्यू आर बराबर पी आर टी और प्लस पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल होगा, LHS। अब एक बात देखो कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है कि नहीं। देखिए यहां पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है। तो पी क्यू एस और प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी, और ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, ये दोनों तो इक्वल है। देखिए पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो मैं इसको पी आर क्यू को पी क्यू आर लिखता हूं, और दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या, जो आपने पूछा था। कोई दिक्कत है तो ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब आइए, थोड़ा तबीयत मेरा डाउन चल रहा है आजकल, पता है तुम लोग को, इसीलिए थोड़ा उतना स्पीड अप नहीं है, लेकिन क्या करें, ऊपर से बहुत टेंशन रहता है। ट्यूशन में भी, क्लास में पढ़ाना रहता है वहाँ, फिर तुम लोग के लिए एक वीडियो बनाना एक है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस तुम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हो कि तुम लोग क्या करते हो, मतलब कि कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो हम पर। अब तुम लोग जब तक नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा, हमारे चाहने से क्या होगा। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है,
लगभग 1 मंथ होने वाला है और अभी ठीक है, चल रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। अब देखिए 4 नंबर, 4 में क्या है कि प्रूफ करना है। इफ इतना तो प्रूफ कीजिए, दिया हुआ है इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव करना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है। AOB इज अ लाइन, वही स्ट्रेट लाइन, लाइन बोलिए स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए अच्छी बात है, बहुत ईजी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें ये तो गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, टू प्रूव ये है। अब आते हैं प्रूफ में। तो यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, तो पहले मैं फिगर बना लूं। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये आपका हो गया क्या, मैं बोलूं तो ये हो गया C, ये क्या हो गया O, ठीक, ये हो गया O हो गया, ठीक ना, ये O है, AOB, और ये C हो गया, और ये क्या आपका है D है। अब ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका Z है, ये आपका W है। कोई दिक्कत है? दिक्कत है बताइए, आप बताइए श्रेया जी। श्रेया एक मेरी स्टूडेंट भी है। कौन श्रेया है? बोल रही थी सर बहुत अच्छा वीडियो, उसके लिए धन्यवाद श्रेया। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, इसलिए कमेंट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है हर चीज का 2 होता है, या तो अच्छा या तो खराब। आपको अच्छा लगता है उसको भी अप्रिसिएट कीजिए, खराब लगता तो बोलिए सर इसमें और होना चाहिए कुछ ऐसा, और उसमें एडअप कीजिए सर। अब जो बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है, समझे? तो आप मुझे कम्युनिकेट करो, क्या बोलते हैं, मैसेज, वहां क्या बोलते हैं, कमेंट में लिखो। जब वीडियो इतना लोग देखते हैं 100-200, कमेंट बहुत कम आता है, लाइक बहुत कम आता है, कमेंट तो कम से कम आए, ठीक। तो आप कृपया कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ए दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, और प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? या तो y x प्लस वाई बराबर कितना 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया तो AOB स्ट्रेट हो जाएगा। या तो आप z प्लस डब्ल्यू कर दें, z प्लस क्या कर दें w। तो आइए प्रूफ में। अब हम लोग कहते हैं कि as we know that क्या कि sum of complete angle is, as we know that sum of complete angle, sum of sorry इस सम लिखा हुआ है, ठीक है, sum of complete angles is 360। कितना होगा 360? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। क्या सारा एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। अब बताइए x प्लस वाई और जेड है, ये जेड है, ये जेड प्लस डब्ल्यू है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट x प्लस वाई है, जेड प्लस डब्ल्यू है, और ये दोनों इक्वल है, ये जो है इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो, जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पे आप यहां पर दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह आप लिख सकते हो x प्लस क्या वाई, बिल्कुल सर, तो x प्लस वाई लिख सकते हो 360। ठीक है, बगल में लिख देना आप क्या कि x प्लस वाई बराबर जेड प्लस क्या डब्ल्यू गिवन, ये क्या है गिवन है, ठीक है। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि गिवन है। x कितना हो गया 2x, y क्या हो गया 2y 360 हो गया। अब 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो मुझे लगता है कि 180 आ जाएगा, 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180। नाउ एंगल AOC एंड BOC एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अगर दो एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, दैट इज लीनियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन।
तो x and y is adjacent angle, angles, therefore and its sum is 180। इसका सम कितना है? 180 है। therefore AOB is a line, या क्या? स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एडजेसेंट एंगल है, उसका सम 180 है, इसीलिए क्या है? ए स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। आपको समझ में आया? अच्छा से आया? अब कोई बच्चा को दिमाग में चल रहा कि गुरुजी, आप इसको लिख लो पहले, उसके बाद मैं एक कंडीशन और बताता हूं। गुरुजी अगर आप यहां पे इसको लिख लियो ना, मैं मिटा रहा हूं। अब इसको इसके जगह पर ये जो आप लिखे हो z प्लस डब्ल्यू, अगर मैं यहां पर z प्लस डब्ल्यू पुट कर दूं तो कोई बात नहीं है। यहां पर 2z हो जाएगा, 2w हो जाएगा, यहां पर z हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा? w हो जाएगा, यहां पर भी z हो जाएगा, यहां पर w हो जाएगा, यहां पर z हो जाएगा, यहां पर w हो जाएगा। फिर वही स्टेटमेंट, z बाय w क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, उनका सम कितना? 180 होगा, तो भी क्या होगा? 180 स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और तुम लोग कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? जितना हो सकता है तुम लोग करो। और मैं कुछ इसमें नया कर सकता हूं, वो भी बोलोगी सर आप ये करो, शॉर्ट्स बनाओ सर, ठीक है? आप इसमें ऐसे करो सर, जैसे एक पबजी फायर जो मेरा स्टूडेंट है बनाए ऑनलाइन में, थैंक यू तुमको तो धन्यवाद दिल से, ठीक। और तुम्हारे लिए जो कॉन्ग्रुएंट, तुम्हारे लिए सबके लिए कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, संडे को अपलोड हो जाएगा। वो खूब कमेंट करता है, एकदम हर वीडियो में करता है। 9 का स्टूडेंट है शायद वो, ठीक है? अच्छा बात है, पढ़ो। अब आते हैं 5 में। 5 का क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। इसमें फिगर दिया हुआ है, पता है? एनसीईआरटी का था, फिगर देख लो, तुम लोग भी फिगर देख लो, ठीक है? और तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है तो हमको बता दो, मैं एनसीईआरटी का फोटो भेज दूंगा। अब यहां पे क्या है कि इन फिगर दिया हुआ कि POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to line PQ, लाइन क्या? PQ, और OS is another ray, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that क्या कि ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। अभी जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कैसे बनेगा? अच्छा, पिक्चर भी दिया हुआ, ठीक है? तो ये पहले आप गिवन लिख लेना। गिवन क्या है? गिवन कुछ नहीं है, गिवन में बस दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि POR जो होगा और ROQ ये दोनों क्या होगा? 90 नहीं होगा, परपेंडिकुलर है। क्यों होगा? क्योंकि इसलिए होगा, ए परपेंडिकुलर है। इसमें पिक्चर में बना देता हूं, ए पिक्चर है, ए है आपका R, AR है, और एक O है, और एक P है, और एक क्या है? Q, और एक OS है, AS है, SOROPOQ, और ये 90 दिया हुआ है, ए परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली POR और ROQ कितना होगा? 90। और ये गिवन में, और टू प्रूफ बोल कर रहा है, टू प्रूफ क्या कि ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, एंगल POS
एस, सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए मतलब कि ये जो है ये छोटा लिख दिया, यहाँ पर क्या करना है, पहले आप सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन मतलब प्रूफ में आ जाओ, या सॉल्यूशन तो यहीं से है, सॉल्यूशन में यहीं से हो गया, ठीक। अब आ जाओ प्रूफ में। क्या है प्रूफ में भैया, है क्या कि पी ओ आर, ठीक ना, पी ओ आर एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना लिख सकते हो, पी ओ आर इक्वल टू पी ओ एस, पी ओ एस और प्लस क्या आर ओ एस, पी ओ एस और प्लस क्या आर ओ एस। तो आर ओ एस इक्वेशन कितना हो गया 1, और पी ओ आर इक्वल टू क्या है 90, अभी मत लिखना 90, तो पी ओ एस और प्लस आर ओ एस इक्वेशन 1 ये 90 हो गया। क्या है गिवन है, ये तो नॉर्मल है कि परपेंडिकुलर 90 है तो भी 90 होगा, और इन दोनों सम कितना होगा 90। चलिए सिमिलरली नाउ हम लिख सकते हैं कि आर ओ क्यू इक्वल टू क्या 90, इक्वेशन 2। आर ओ क्यू भी कितना के बराबर है 90 के बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं सर। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और 2, LHS इक्वल हो गया तो RHS इक्वल हो जाएगा, तो POS और प्लस ROS इक्वल टू ROQ इक्वल होगा, POS प्लस ROS और प्लस क्या ROQ, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अब ये जब इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये दोनों क्वेश्चन क्या होगा इक्वल होगा, सॉरी ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है होगा ही कंपेयर किए तो। अब हमको चाहिए क्या, देखो मेरा एक ही फंडा है, क्वेश्चन में क्या चाहिए, जो चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए इसको भगा दो। ROS चाहिए ROS चाहिए, POS चाहिए है इसमें भी, QO इसमें से ROQ चाहिए नहीं, ROQ को हटाओ, तो ROQ कैसे हटेगा, देखो ROQ कैसे हटेगा, इस एंगल को ध्यान से देना, ये 90 है, इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं ROQ, यहां पर हम बताते हैं ROQ इक्वल टू SOQ और माइनस ROS, ये बड़ा वाला एंगल में SOQ में अगर माइनस करोगे ROQ को, सॉरी SOR को या ROS को, तो क्या बचेगा ROQ बचेगा। तो ROQ के जगह पर मैं वही लिख रहा हूं SOQ और माइनस ROQ, ये हो गया POS और प्लस ROS। सर इससे फायदा क्या हुआ, ROS फायदा क्या हुआ सर, देखिए फायदा ये हुआ कि हमको SOQ चाहिए, और SOQ है यहाँ देखिए, SOQ बोलिए चाहे QOS बोलिए, बात तो क्या है सेम ही है, ठीक है। अगर बोलिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QOS और इसको क्या QO, अब इधर लिख देंगे, बात सेम है। QOS चाहिए हमको, POS चाहिए ROS चाहिए, ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस, तो ROS एक पहले से, अब ये किधर से आ गया ROS, और ये प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो QOS माइनस POS, इसको ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट ई एंगल का साइन है। अब कैसे कितना ROS हो गया 2 RS हो गया, ए आपका 2 ROS हो गया, सॉरी, तो यहां पर कितना हो गया 2 ROS बराबर हो गया QOS माइनस POS ब्रैकेट, अभी मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 एंगल QOS माइनस POS, ये क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट ROS। सर प्रूव हो गया सर, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या प्रूव्ड, ओके। तो आपको ये भी क्वेश्चन मैंने प्रूव कर दिया, क्या ROS बराबर हाफ, ठीक है। तो चलिए और देखिए कैसा है। अब क्या है, इसको आप मिटा दीजिए, मिटा दूं मैं, हाँ सर मिटा दो आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और इसको अगर जिसको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आता फिर उसी को 2 बार देखिए सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। जिसको लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं, आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, समझे। बस इतना देखिए, उसके बाद देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सेट बनाऊंगा मैं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। सारा का डीएवी, केंद्रीय विद्यालय और अलग स्कूल बहुत सारा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसमें 6 क्या है, 6.1 का, कि गिवन दैट एक्स बाई जेड इक्वल टू 64, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है एक्स बाई जेड इक्वल टू 64। देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर देखिए इट इज गिवन दैट एक्स बाई जेड इक्वल टू 64। अब एक क्यूट एंगल है, तो हमको अपने मन से मेजरमेंट कर लीजिए कि लेट एक्स बाई जेड इक्वल टू क्या 64 मान लेते हैं। कहां पर है भैया, मान लो ये है एक्स, एक्स बाई जेड, तो एक्स तो लगता है ऊपर चल रहा है ना, एक्स आई वाई और ये क्या जेड, ठीक है। अब देखिए एक्स बाई जेड, या ऐसे भी हो सकता है कि एक्स यहां हो जाए, एक्स वाई और ये क्या जेड, ये कितना हो गया 64। अब बच्चा को कैसे पता चलेगा कि सर एक्स यहां होगा कि जेड यहां, बच्चा को कैसे पता चलेगा। देखो तो एक और क्वेश्चन है, एक्स बाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स बाई प्रोड्यूस, तो एक्स बाई इधर से तो प्रोड्यूस तो यही ना होगा, इधर से रहता तो इधर प्रोड्यूस होता। तो अगर एक्स मान लेते हैं एक्स बाई जेड अगर ए है तो इसी को प्रोड्यूस कीजिए, तो एक्स बाई प्रोड्यूस किए हम लोग कहां तक, एक्स बाई जेड को पी तक पॉइंट प्रोड्यूस किए, एक्स बाई जेड को पी तक क्या कर दिए प्रोड्यूस। देखिए एक्स बाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी गिवन में दिया हुआ, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी फ्रॉम, ड्रा द फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, अब रे वाई क्यू बाइसेक्ट, और ए रे वाई क्यू मतलब अच्छा वाई क्यू बाइसेक्स एंगल, कौन है एंगल, एंगल जेड बाई पी, जेड बाई पी, अच्छा जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू, तो मान लेते हैं वाई क्यू है, और वाई क्यू है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई क्यू को, और बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, यही ना हुआ। तो यहां पर लिख दीजिए पी बाई क्यू इक्वल टू क्या जेड बाई क्यू, क्यों वाई क्यू इज द बाइसेक्ट, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल कौन, एंगल जेड बाई पी, एंगल जेड बाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड बाई पी को। तो जब बाइसेक्ट होता है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गया, बाइसेक्ट जब बोल लेता है इक्वल हो जाएगा, ये एंगल क्या हो गया इक्वल, बाइसेक्टर एंगल पढ़ा था ना कि दो एंगल को बाइसेक्ट करा तो इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है। अब क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड द एक्स बाई क्यू, फाइंड एक्स बाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू मतलब ए वाला एंगल, ये दोनों का सम चाहिए आपको, ओके अच्छी बात है। और दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई क्या क्यू बाई पी, क्यू इधर है क्यू जी, क्यू बाई पी, ओके। तो आप ही बताइए ये दोनों हमको निकालना है, ये दोनों हमको निकालना है, ये हो गया गिवन, ओके। अभी फाइंड आउट करना है, तो आ जाइए सॉल्यूशन में, क्या आ जाइए सॉल्यूशन में जी, पी बाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, पी बाई एक्स इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या डायरेक्ट लिखो लाइन, क्या एक लाइन है, तो इस सब का सम कितना होगा, एंगल पी वाई क्यू और प्लस क्यू बाई पी या जेड बाई क्यू और एंगल
क्या एक्स बाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना 180। क्यों? लीनियर पेयर से होगा, बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों को दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो इसको हम एक बात कर लेते हैं कि ये इक्वल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं जब इक्वल है तो या तो हमको क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, एक्स वाई क्यू, अच्छा ये चाहिए। तो या तो हम इसको पी बाई क्यू को या तो जेड बाई क्यू को, दोनों को एक टर्म में मान लेते हैं, या तो इसको हम मान लेते हैं पी बाई क्यू है और ये दोनों इक्वल है, ए बराबर ए है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल पी बाई क्या क्यू। अब ये तो वैल्यू दिया हुआ है 64 इक्वल टू कितना 180। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि ए दोनों इक्वल है, देखिए बाइसेक्टर है, तो पी बाई क्यू इक्वल टू जेड बाई क्यू होगा, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो हमने कहा कि इसको ना लिख के हम इसके जगह पर यही लिख देते हैं, तो वही लिख दिए। अब के हो गया, दो हो गया, 2p बाई क्यू बराबर 180 माइनस 64, घटा दो, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 और एक हो जाएगा 16, ठीक। अब 16 हो गया और ये p बाई क्यू और ये मल्टीप्लाई में नीचे आए तो क्या हो गया, डिवाइड में। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो 2 5 जा और 2 8 जा 50 बाई, तो p बाई क्यू कितना हो गया 58 हो गया, 58 हो गया। 2 बाई क्यू क्या हो गया 50। अगर पूछता कि जेड बाई क्यू बताइए तो भी होता 58, क्यू दोनों क्या इक्वल है। ओके, तो देयरफॉर p बाई क्यू, पहले पूछा ये बच्चा सॉरी एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि जेड बाई एक्स बाई क्यू क्या होगा, एक्स बाई क्यू, तो एक्स बाई क्यू इक्वल टू होगा, पहले कौन होगा एक्स बाई जेड और प्लस जेड बाई क्यू। अब बताइए ये तो 64 है कि नहीं, ये 64 है। अब बताइए p बाई क्यू इक्वल टू क्या है जेड बाई क्यू, तो जेड बाई क्यू भी क्या होगा 58, तो यहां पर लिखते हैं जेड बाई क्यू ऑल्सो इक्वल टू क्या 58, ठीक है। तो ये 58 हो गया, इसको आप जोड़ लीजिए 12 और 112, ये आ गया कितना 112, क्या आ गया ये आ गया, ठीक। ओके, अभी हो गया एक्स बाई क्यू हो गया। अब क्या निकालना है क्यू बाई पी, इसका रिफ्लेक्स, तो ए नहीं निकालना है, इसका रिफ्लेक्स कौन, ए बाहर वाला हुआ, मतलब ए एंगल छोड़ के सब, तो 360 में ए वाला एंगल क्या कीजिए, यहां पर लिख दीजिएगा, कहां पर यहीं पर लिख दें, लिखते हैं यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ कितना Q बाई पी बराबर 360 और माइनस कितना ये वाला एंगल Q बाई पी, तो इसमें माइनस कर दीजिए, कितना है 54 है, और इसको माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, सॉरी हाँ 2 आ जाएगा, और 5 में से 5 0 आ जाएगा, और 302 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 112 और 302। बस इसमें 6 क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब मैं बताता हूं अगला 6.2, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए 6.2 122, अरे 122 आ रहा है, 6 8 4 12 2 हाथ में 6 5 11 11 1 12, सॉरी हाँ 112। चलिए ठीक है, तो 302 हो गया 122 हो गया। अब आ जाइए 6.2, 6 पॉइंट कहां 2 में, देखते हैं क्या है 6.2 में। इसमें भी कितना क्वेश्चन है, अरे इसमें तो और क्वेश्चन कम है, इसमें 5 क्वेश्चन है। चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं तुरंत फट साना। और पबजी फायर वाला जो स्टूडेंट है मेरा, वो तो तुम अपना नाम ऐसे क्यों रखा है जी, नाम पता ही नहीं चलता है। किस स्कूल में पढ़ते हो तुम, वो तो हमको पता भी नहीं है। नहीं अच्छी बात है तुम पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है, मैसेज करते हो तो, और बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं। 6 पॉइंट क्या है 2। अब देखो इसमें क्या है, वही याद है पैरेलल लाइंस बताए थे,
ठीक, तो देखिए, तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई जेड का रेशियो 3:7। अब यहां पर लाइन है 3, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ, ये लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। ठीक, और आपको निकालना है क्या, इसमें पता करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपको बताना है। सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में डायरेक्ट, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट एक पैरेलल लाइन है सब, तो इसका और इसका ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180। कोई इंटीरियर, अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लो दो पैरेलल है और ऐसे का है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। कोई इंटीरियर, जैसे इस सम होता है ना, इन दोनों का सम कितना, 180 लीनियर पेयर पर, तो कोई इंटीरियर अंदर वाला एक ही साइड का एंगल का सम कितना होता है, 180। समझे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चाहिए जेड, अगर आपको चाहिए किसका रेशियो दिया हुआ है, वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड। अब वाई में और जेड में क्या रिलेशन है, वाई में और जेड में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो बनेगा कैसे सर, बनेगा कुछ ऐसे, आपको हम बताते हैं, तुरंत बनेगा, टेंशन मत लो। इस पॉइंट का नाम नहीं दिया इन नो, नाम ही नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, हम अपने से आपको देते हैं, इस एंगल का नाम देते हैं एंगल 1। ठीक, क्या नाम दे दिए, एंगल 1, आपको इजी होने के लिए। अब बताइए सॉल्यूशन में सी डी लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो ऑफ वाई एंड जेड बी कितना, 3x एंड 7x, 3x एंड क्या, 7x, 3x एंड 7x, 3x एंड 7x। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका रेशियो 3, इसका 3x, इसका 7x, ये मान लिया मैंने। अब बताओ सी डी पैरेलल टू क्या है, ई एफ, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो कहोगे कि सर सी डी, अच्छा रुको इसको नहीं, पहले रुक 2 मिनट। अब देखो, ए इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए इंटरसेक्टिंग है, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, वाई, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और क्या, इक्वल। और एंगल 1, एंगल वाई कितना है, एंगल वाई आपका 3x है, तो एंगल वाई कितना हो गया, 3x हो गया। नाउ सी डी पैरेलल टू, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 एंगल, 180, इन दोनों का सम कितना होगा, ये बताएं, दो पैरेलल लाइन के बीच में उसका सम 180, और इसका वैल्यू है कितना, 3x, और इसका कितना है, 7x, और ये कितना है, 180, ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10x, ये हो गया 10x बराबर 180, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 18 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 18। अब बताओ एंगल y कितना था, y था 3x, तो 18 गुने 3, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 54, और एक हो गया 7x, कौन, z, 7x, ये हो जाएगा 7 इंटू 18, कितना हो जाएगा, 18 25 90, 18 छक 78 से 8 7 56, 7 5 12, 126। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए x। अब बताओ x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 180, 180। और नहीं तो एक काम और कर सकते हो, क्या कि
ए जो एंगल है, ए एंगल, इसमें रिलेशन क्या है? ई मिटा दो बीच में, ए मिटा दो, इन दोनों का सम कितना हो? इन दोनों क्या इक्वल है? अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ए बी आल्सो पैरेलल टू क्या होगा? ई एफ होगा, होगा ना जी। तो यहां पर एक कंडीशन, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। इसका मतलब ए बी आल्सो पैरेलल टू क्या है? ई एफ है। अगर हम आपके पैरेलल है, आप किसी और के पैरेलल है, तो हमारे पैरेलल किसी और, कोई और इंसान है। जैसे सपोज कीजिए एक त्रिशा है, ठीक है, हम त्रिशा का पैरेलल है और त्रिशा आपके पैरेलल है। इसका मतलब आप मेरे पैरेलल हो गए, क्योंकि त्रिशा पैरेलल है, त्रिशा का पैरेलल आप हैं। समझे? नहीं समझे? फिर समझिए। हम जो हैं, आदित्य सर हैं, वो त्रिशा के पैरेलल है और त्रिशा आप लोग के पैरेलल है। इसका मतलब है कि त्रिशा जब आप लोग के पैरेलल है तो मेरे भी पैरेलल हुए आप लोग, क्योंकि त्रिशा है पैरेलल। अब देखिए तो समझिए, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए पैरेलल टू ई एफ है। अब ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पर लिखेंगे एक्स बराबर क्या? जेड। क्यों लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। और एक्स का वैल्यू पता नहीं हो, जेड का वैल्यू कितना है? 128। दैट्स इट। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 128। ओके, चलिए आगे मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, आंसर देख लो। तो कई कई बच्चा बोले सर आंसर गलत हो गया सर, प्लीज सर सोल्व। 128, अरे यार 26 लिखते हैं, 28 बोलते हैं, ठीक है, 126 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, हम समझ रहे हैं, तुम लोग बोल कैसे पाओगे। ओ माय गॉड, वो कैसे बोलेगा रे बच्चा। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए देखिए, अब है क्या? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या क्या दिया हुआ है? दम गिवन डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के पास होगा ही। इफ फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है और ई एफ परपेंडिकुलर क्या है? सी डी है, और एंगल जी ई डी बराबर दिया हुआ है वो 126। निकालने बुरा सारा एंगल। अब ये फिगर है, एक ऐसे है, ए बी है और ये आपका सी डी है। ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया? सी डी, ठीक। अब ए यहां से एक लाइन ड्रा कर दो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये एफ हो गया, ये ई हो गया और ये क्या हो गया आपका? जी हो गया। ये आपका जी हो गया, समझे? और ये आपका ई हो गया, ई सी, और ये क्या हो गया? डी हो गया। अब क्या है कि इसमें निकालना है, क्या क्या निकालना है? ए जी ई, ओके, उसके बाद जी ई एफ, उसके बाद एफ जी ई, एफ जी ई, ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई, ये सब निकालना है। ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई, ये सब फाइंड आउट करना आपको। कैसे निकलेगा? देखिए अगर ये 90 है और 126 है, जी ई डी, तो जी ई डी ये पूरा 126 है, ये पूरा एंगल 126 है, और हमको जी ई एफ चाहिए। देखिए जी ई एफ, तो अगर ये 90 है, ये पूरा 180 आराम से बन जाएगा। आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन तो यहीं से है, यहीं से सॉल्यूशन लिखिएगा, क्वेश्चन में यही है, आप देख लीजिएगा। अब बताइए कि अगर फ्रॉम गिवन क्या बाबू दिया हुआ है कि जी ई डी इक्वल टू 126, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जी ई डी इक्वल टू 126, तो जी ई डी बराबर क्या होगा? जी ई एफ, देखिए जी ई एफ और प्लस क्या? डी ई एफ प्लस डी ई एफ इक्वल टू 126। अब बताइए, ए दिया हुआ है 90 और जी एफ हमको पता नहीं है, अब ये 126,
तो GEF इक्वल टू 120 माइनस 90 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 36। ये हो गया क्या GEF, इंप्लाइज इंप्लाइज और ये इंप्लाइज, देयरफॉर 36 आ गया कि नहीं, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है दिया हुआ है और ये हमको निकालना है, तो इसका मतलब पूरा का सम है, इसमें से घटा दें, निकल गया। अब क्या क्या है AGE, अब जरूरी नहीं है कि सर तो दूसरा बार में लिखा हुआ था, अब पहला बार में क्यों निकाल दिए, देखो जरूरी है जो पहला बार हो पहले, जो पहला वाला दूसरा में निकलता है, दूसरा वाला पहला में निकल रहा था, तो क्या करोगे, समझे। अब देखो AGE, तो A और G और AGE, अच्छा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सटा हुआ है, यहां लिखते हैं इसको AGE, ए वाला एंगल चाहिए, AGE, ए वाला एंगल, ए एंगल कब पता होगा, जब आपको ए वाला पता होगा। अच्छा ए परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा 90, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर क्या इक्वल, क्योंकि AB पैरेलल टू क्या है CD, AB पैरेलल टू क्या है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख ही देते हैं कि AB पैरेलल टू CD, जब AB पैरेलल टू CD है तो EFG, यहां पर हम लिख सकते हैं कि EFG इक्वल टू DEF अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी कितना हो गया 90, EFG कितना हो गया EFG कितना हो गया 90 हो गया, क्योंकि ये भी 90 हो जाएगा। अब बताइए 90 A 90 और अभी लगता है आप ए वाला एंगल निकालें, कौन GEF, ये कितना है आपका, ये आपका है 36, क्या लगता है ये नहीं निकल जाएगा, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ट्रायंगल पढ़ाना नहीं है, लेकिन ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में यही है, देता कुछ नहीं लेता सब कुछ है, समझा, देने में कुछ नहीं है, लेने में बोलो ना सबसे आगे एनसीईआरटी है, सबका लेगा, मतलब सॉरी सबका ही क्या करेगा, सबका एग्जाम में ले लेगा, समझा। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या है कि इन ट्रायंगल GEF 90 प्लस 36 और प्लस क्या, अब बोल सकते हैं अच्छा ये 36 है, पता है इतना मत कीजिए, एक और इजी है, अगर ये ट्रायंगल नहीं लेना है डायरेक्ट आपको बन जाएगा, बताते हैं ए वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे कि पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ऐसे है और ये भी तो लाइन ऐसे ना है, ये लाइन को मिटा देते हैं, ये समझिए मिटा दिए सर, तो ए वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर, तो ए निकालने की जरूरत नहीं है, समझे, ए वाला एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक स्टेटमेंट कि ए ठीक है DEG और क्या AGE इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर, क्यों AB पैरेलल टू क्या है CD, तो ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कारण इक्वल हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा DEG ये पूरा एंगल और इधर से पूरा ऐसे है, देखिए ए वाला एंगल और ये एंगल, ए वाला एंगल और ये पूरा पूरा यहां से हम यहां से उठा के यहां तक, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। अब हमको ए वाला 36 है, अभी 90 है, तो दोनों मिला कितना था दिया हुआ 126, अभी तो हम निकाले दिया हुआ है GED कितना है 126, ये हो गया एंगल क्या AGE, ते भी हो गया कितना 126, बन गया 126। अब AGE आ गया, GEF आ गया, FG और क्या है E, अच्छा ये भी निकालना है, तो इन दोनों का सम कितना होगा FGE, इन दोनों का सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो हम लिखेंगे AGF इज ए लाइन, AGF इज अ लाइन, AGF क्या है एक लाइन है,
ए जी एफ क्या है, लाइन है, और लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहां लिख सकते हैं कि ए जी ई और प्लस एफ जी ई एंगल एफ जी ई, इन सब का सम 180। क्यों, लीनियर पेयर। और ए जी ई कितना है 126, और एफ जी ई हमको पता नहीं है, ये 180 हो गया। तो एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा लगभग 154, है ना, 154 हो गया। चलिए तो ये आंसर आ गया। अब मैं मिला लेता हूं, आप जरूर लिख लो। तो 126 सही है, इसका 126 आ गया। फिर आपका दूसरा आ गया 36 जी एफ, बिल्कुल सही है। और इसका आ गया आपका 54, ये कैसे, एफ जी इक्वल टू 54, हाँ 54 क्या हो गया 54, तो इसका क्या आ गया 54 सही है। 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 अब आता हूं मैं 3 में, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और कभी कभी पता है माइन्यूट मिस्टेक हो जाता है, बोल रहे हैं और लिख रहे हैं कुछ और माइनस करने में, ठीक है। तो सब आप लोग थोड़ा केयर करो, ध्यान दो, आप ही लोग ध्यान दो। क्लास में तो हो जाता बहुत मिस्टेक छोटा छोटा, लेकिन होना नहीं चाहिए, गलत चीज है, लेकिन फिर भी क्या करोगे। और कभी टीचर देखते हो स्कूल वाले, तो लगता है कभी कभी कोई टीचर इधर क्या पढ़ाते पढ़ाते खैनी बनाए हैं, बोलो रे ए बोलो, देखते हो ना कभी कभी। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग खुद को इंप्रूवमेंट करते हैं, दूसरा का कम देखते हैं। चलिए दिया हुआ है क्या है, गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी और पी क्यू आर इक्वल टू 110, आर एस टी 130, फाइंड क्यू आर एस, ठीक है। ये हो गया, देखिए एस 130 टी पी ए क्यू ए आर, ठीक है। और आपको निकालना है क्यू आर एस, क्यू आर एस, और कुछ दिया हुआ नहीं। तो ए है 110, 110 130 है, ए एनसीईआरटी में है, एकदम क्वेश्चन ही हुबहू आ जाता है एग्जाम में। अब गिवन में क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू क्या है एस टी, ठीक। पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर एस चाहिए, क्यू आर एस, ए वाला एंगल आपको पता करना है, कैसे निकलेगा। तो सुनो, दो तरह से निकलता है, समझे। अब दो तरह से इसको हम ट्रायंगल से भी आप बना सकते हैं, ट्रायंगल से आप बना सकते हैं। देखिए एक लाइन ड्रा कीजिए, पी क्यू को एक्सटेंड कीजिए, पी क्यू एक्सटेंड सच दैट, पी क्यू को एक्सटेंड किए कहां तक, ये एक्स तक, एक्स तक एक्सटेंड किए, और ये आर को कट किया, मान लेते हैं पॉइंट वाई पे, ठीक, ओके। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड पी क्यू टू एक्स सच दैट पी क्यू वाई एक्स पैरेलल टू एस टी, पैरेलल टू क्या है एस टी, पूरा का पूरा ये क्या है पैरेलल है, क्योंकि ये तो पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू अगर पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी पैरेलल होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल क्या है एस टी है, पी क्यू पैरेलल टू क्या है एस टी दिया हुआ है, जो पी क्यू है वो एस टी पैरेलल है।
अब देखिए इसको निकालने के लिए अब दो काम कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और कर सकते हैं क्या, कि अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो एक लाइन ड्रा कीजिए, किससे, ए लाइन पासेस थ्रू आर एंड पैरेलल टू क्या, एस टी। एक्स बाई एक लाइन ड्रा कीजिए, ड्रा ए लाइन, ये भी बना सकते हैं आप कि ड्रा ए लाइन which passing through through R and parallel to किसके, एस टी के पैरेलल है। एक्स बाई जो है वो क्या है, एक्स और ये वाई मान लेते हैं, ये वाई है, ठीक है, ये पैरेलल है किसके, एस टी के। इससे क्या होगा, देखिए इससे होगा कि इन दोनों का सम, ए एंगल और ए एंगल कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि अगर ए वाला एंगल और ए एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ए ट्रांसवर्सल है, तो ए वाला एंगल, ए अभी पता नहीं चला होगा आपको, थोड़ा सा इसे समझ में आएगा, ए ट्रांसवर्सल है, तो पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर पी इक्वल होगा। अब मैं आपको बताता हूं ध्यान से, आइए देखिए, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है और एक्स बाई पैरेलल टू क्या है, एक्स बाई पैरेलल टू एस टी बाई कंस्ट्रक्शन, तो एस आर आल्सो पैरेलल टू क्या होगा, एस टी होगा, और ये वाला एस आर पैरेलल टू क्या होगा, एस टी होगा, और जब एस आर एस टी के पैरेलल है तो एक्स आर आल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, एस आर आल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, सॉरी ये वाला पैरेलल हो गया, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एक वाई, क्यू आर वाई इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, ए भी 110, ए भी 110, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्यू आर वाई जो है सर 110 है, बिल्कुल सही है। सिमिलरली एस टी पैरेलल टू क्या होगा, आर वाई, एस टी पैरेलल टू आर वाई, एस टी जो है वो पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, तो 130 प्लस एंगल किसका नाम देते हैं क्या, एस आर वाई कितना 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों को सम देखिए, ये दोनों पैरेलल है, तो ये बताया ना पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला एंगल क्या होगा, 180। अब बोलो सर ये पूरा खींच नहीं, अब खींचना जरूरी है, समझ जाओ ना, इतना ही में समझ जाओ, 9 के बच्चे हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस आर वाई इक्वल टू 180 माइनस 130, ये कितना हो गया 50, एस आर वाई 50 हो गया, एस आर वाई कितना हो गया 50 हो गया, ये 50, ये पूरा कितना है 110, तो 110 में 50 घटाओगे तो कितना बचेगा 60, तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि इधर गया जी, आर ओ एस क्या निकालना है, क्यू आर एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू आर वाई और माइनस क्या, क्यू आर वाई और माइनस एस आर वाई, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 110 है, और ये कितना आया है 50, और घटेगा तो कितना जाएगा 60, मतलब क्यू आर एस कितना है 60 है, क्यू आर एस कितना है 60। ये तो तुम्हारा क्या मेन यही सॉल्यूशन है, ये वाला पूरा सॉल्यूशन है, ये बस लिख दिए, आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर है ना, अब देख लो, ये हम ही देख लेते हैं, डाउन 60 है, चलिए तो कितना था थर्ड, अब आते हैं फोर्थ। और जो स्टेटमेंट लिखते हैं, देखिए दम स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, समझे, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा मार्क्स काट देगा, स्कूल के टीचर जान भी करते हैं
कैसे होते हैं, उनको स्टेटमेंट पसंद, उनको नहीं लिखे तो समझ ही नहीं आएगा। हाँ सही बोलते हैं, नहीं लिखे तो समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं उन लोग। चलिए दिया हुआ है क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, बहुत सारे टीचर अच्छे भी होते हैं, ए पी क्यू इक्वल टू 50 है और पी आर डी जो है इक्वल टू 127 है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों आपको पता करना है। ए गिवन है, ठीक, ए गिवन है। अब यहां पर मैं बना लेता हूं ए बी और इधर नीचे सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब यहां से एक लाइन है जो पी एक ऐसे है, ठीक है, ए आर हो गया, ए क्यू हो गया, ई एक्स हो गया, ए 50 हो गया, ई 127 हो गया, ठीक, पी आर सारा दे दिए। अब एक्स वाई निकालना है, बहुत इजी है, एक्स और वाई, वाई किधर है जी, एक्स और वाई मतलब ये निकालना है। अब सुनिए, अगर हम एक बात बताएं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी जो है सी डी पैरेलल है, तो ए एंगल कैसा रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल इसको पी ना नाम है, तो आप लिख सकते हैं कि ए पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू क्या, ए पी क्यू, ए पी क्यू, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। और पी क्यू आर कितना है, एक्स, और ये कितना है 50। नाउ देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50, बन गया, बन गया ना, ये हो गया कितना आपका 50 हो गया। चलिए सही बात है। अच्छा ए 50 है, ऐसे तो इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वही हम बता रहे हैं। ए 50 है, चलिए सही बात है, ए 50 आ गया। अब आपको चाहिए वाई, तो बताइए, अगर ऐसे समझिए कि ए लाइन है, अब ये ऐसे ड्रा हुआ, ऐसे पता है, देखिए ए 50 हुआ, हम आपको पढ़ाए थे कि कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो ये 127 है, ये 50 है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा ना जी, तो 50 घटा देंगे इसमें से कितना बचेगा, 127 में 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 और 7 77, तो ऐसे ही बनेगा सकता है कि नहीं। इन दोनों का सम कितना 180, और इन दोनों का सॉरी इन दोनों का सम इसके बराबर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, ये दोनों का सम बराबर, ऐसे ही बन सकता है। और नहीं तो एक तरीका और है कि अगर एक दो लाइन है ऐसे, तो ए वाला लाइन ए एंगल क्या है इक्वल, तो ए पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो बताइए कि ए पी आर ये वाला ए पी आर पूरा एंगल, इधर से क्या पी आर डी इक्वल होगा, क्यों होगा भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनिए, इन एपीआर मतलब कितना हो गया, एपीआर मतलब कितना हो, वाई प्लस 50 और दिया हुआ कितना 127, 100 कितना 27, तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस कितना 50, कितना हो गया 77। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, और जिस तरह से मैंने बताया वो भी बना सकते हैं। इन दोनों का बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, अब बना दीजिए, दो लाइनें बन गए भैया, एक लाइन यहां एक लाइन यहां, चौथा भी खत्म हो गया। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन 5th में, ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। बनाना तो पड़ेगा, काहे कि एग्जाम है, एग्जाम में आ गया तो हम लोग का हो जाएगा लाल, फिर हो जाएगा बाल और फिर हो जाएगा पाल, लाल बाल पाल, फिर हम लोग पर सवार होगा, पता है क्या, काल समझते हैं, दम, जब काल सवार होगा ना तो समझ जाइए कोई नहीं बचाएगा। शंकर भगवान का नाम देखें, महाकाल है, जो काल में समाये हुए हैं, समझिए। देखिए अब आइए 5th, अब मैं 5th देखिए 5th इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं लिखूंगा तो है नहीं क्वेश्चन को,
अब डायरेक्ट खाली इसमें मैं लिखूंगा टू प्रूव, गिवन क्या क्या दिया वो भी लिख देता हूं। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, और जिसको देखना है मैं सामने कर देता हूं, देख लो। ओ देख लो भैया, कहां गया, हाँ ये देख लो, ये पूरा देखो ना, ठीक। अब देख लिए, चलिए अब क्या है कि दिया हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस इज मिरर, पी क्यू एंड आर एस इज मिरर, इज की आर टू मिरर, आर टू मिरर्स, ये मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल। अब ये पैरेलल है, मतलब पी क्यू पैरेलल टू आर एस पैरेलल है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। एक इंसिडेंट रे है ए बी, चलिए तो ये हो गया गिवन। और टू प्रूफ, अब आते हैं गिवन मतलब कि क्या क्या है उसको लिख देते हैं। ये भी हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया सी डी, नहीं पी क्यू हो गया, ये पी क्यू हो गया। अब ये आर एस हो गया, आर और एस मिरर है, इधर पेंट कर देते हैं, पेंट मार दिए, पीछे से पेंट रहता है ना एक तरफ, और इसका पेंट पीछे हो जाएगा, ये पेंट पीछे कर दिए इसका, ठीक। चलिए पेंट कर दिया आपने। अब ये पेंट कर दिए हैं, अब इसमें प्रूव करना है के वी पैरेलल टू सी डी। एक इंसिडेंट रे है जो ऐसे गिरा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। अब ये जो है आपका डी है, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है, ए है, और ये हो गया, ठीक। सी एस आर क्यू, चलिए सब मैंने लिख दिया। अब प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू क्या, सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है। देखो अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा, तो आते हैं सब सॉल्यूशन में, जरा सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन में, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी कब होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी कब होगा, या तो ए वाला एंगल ए एंगल इक्वल हो जाए, ए वाला एंगल ए एंगल इक्वल हो जाए, तो कैसे होगा। अब देखिए पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रा मान लेते हैं बी सी डी बी एम बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एट वेयर बी एंड एन सी परपेंडिकुलर आर एस एट सी। हम कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रा किए परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक। ये है एम और ये क्या है एन, और ये क्या है एन। यही मान सकते हैं कि क्या एम बी ड्रा एम बी एंड क्या एन सी इज, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल, आर नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल है। नॉर्मल समझते हैं ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे कि ये क्या है इंसिडेंट रे है, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्ट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इसको नॉर्मल बोलते हैं। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ क्या रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है लॉज भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है इक्वल होता है, समझे, और इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए नॉर्मल हमेशा क्या करता है परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। अब समझिए ये जब ये मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, तो इसके बीच में एंगल क्या बन गया आई, और इसके बीच में क्या आर बन जाएगा ना। इसके बीच में अभी इंसिडेंट रे है, ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया आर, ठीक है। ए आई आर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है इस बार और इधर जा रहा था, रिफ्लेक्टेड एंगल ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट क्योंकि इधर से जा रहा है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 बराबर क्या होता है आर, एंगल 1 इक्वल टू आर होता है। अब देखिए तो हम एक बात बताइए, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या बोलिएगा एंगल आई प्लस एंगल आर, बोलिएगा ना जी,
एंगल आई प्लस क्या, एंगल आर। और सिमिलरली इक्वेशन 1 अगेन इन, ठीक है, इन मिरर, अच्छा लिख दीजिएगा, ऑन मिरर, ऑन मिरर कहां पे, पी क्यू, पी क्यू में, मिरर पी क्यू में क्या होगा कि ए बी सी बोलिएगा तो एंगल 1 प्लस आर होगा, ए बी सी बराबर। सिमिलरली इन मिरर, ऑन मिरर पी आर एस, ऑन मिरर क्या, आर एस, आर एस में हम बी सी डी, बी सी डी बराबर क्या बोलेंगे, एंगल आई प्लस क्या, एंगल आर। इक्वेशन क्या, 2, इक्वेशन 2 होगा ना, क्योंकि मिरर तो सेम है। अब बताइए ए आई आर है और ये भी आई आर है, अब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बहुत सारा बच्चा क्या कहेगा, सर क्या ये एंगल सेम है, क्या ये एंगल सेम है, मतलब कि अगर मान ली 30 है और 20 है और 50 है और 60 है, ये ना पूछ रहे हो कि सर ये मान लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी को पैरेलल होने के लिए ए वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अभी मान लेते हैं कि 50 है और 60 है, या कुछ है कि 30 है, 40 भी हो सकता है, 50 हो सकता है। अभी दोनों पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस है, समझे। तो जब भी पैरेलल लाइन रहेगा ना तो एंगल जो बनेगा ना मिरर में वो क्या बनता है, सेम बनता है, समझे। आप यहां पर सेम बोलिएगा, ये सेम बनता है, समझे। तो दोनों कंपेयर कीजिएगा तो इक्वल हो गया, तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी, ए बी सी बराबर क्या, बी सी डी, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल। अभी जब दोनों इक्वल हो गया, ये जब दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, और दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एबीसी एंड बीसीडी इज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, ठीक ना, बोथ आर इक्वल, एबीसी एंड आर इक्वल, and they are alternate interior, and they are alternate interior, therefore AB parallel to CD, AB किससे पैरेलल होगा, CD को होगा। बस इतना ही आपको करना है, बन गया। अब बहुत बच्चा क्वेश्चन है कि सर ये एंगल मान लेते हैं 20 है और ये भी 20 है और ये 30 है और ये भी 30, इक्वल कैसे हुआ। देखो ये हो सकता है, सही है, लेकिन यहां PQ पैरेलल टू क्या है, PR है। जब पैरेलल है ना दोनों में तो दोनों में एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, हर जगह क्या बनेगा, एंगल सेम बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप बोल सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए पैरेलल मतलब कि पैरेलल हो गया, ए पैरेलल टू क्या, CD, ए पैरेलल टू CD हो गया, समझे। चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ए पूरा कंप्लीट हो गया 6.25 का भी। अब 2 क्वेश्चन और आपको करवाता हूं एनसीईआरटी का ही, वो बिक्स है, एग्जाम में एकदम 100% ये याद रखिए कि क्वेश्चन आएगा, आना है, क्योंकि सारा डिलीटेड हो गया है तो जरूर देगा। तो एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है, बाहर से मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक। तो कर लीजिए, एग्जाम में गारंटी हम देते हैं, देखिए कोई आपको वो हिट करेगा क्वेश्चन, फिर आप मुझे बताइएगा कि सर सही बोलेंगे नहीं। चलिए अब वो क्वेश्चन कौन है मैं बता रहा हूं, हाँ वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 79, ये वाला क्वेश्चन देखिए 79, ये जो 79 कहां 79, हाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इफ ए ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक, 5 समझा देता हूं। क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए हैं क्या है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक ना, कि ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that bisector of angle corresponding angles are parallel and then prove that two lines are parallel। इसमें क्या पैरेलल प्रूव करने के बोल रहा है मैं बताता हूं, कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ corresponding एंगल। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि लेट, सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रहे हैं, लेट, आपको क्वेश्चन हम फिर से दिखा देंगे, लेट मान लेते हैं कि लेट AD is transversal, AD is transversal of
of line PQ and RS at point and meet point B on PQ and C on where RS। ठीक है, RS पर क्या किया, मीट किया। ठीक, तो पहले आप बना लीजिए ये लाइन, ये भी एक लाइन बना लीजिए। ठीक, अब ये हो गया PQ और ये क्या हो गया, RS हो गया। अब इसको कहता है ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये ट्रांसवर्सल एडी हो गया ये, और ये क्या हो गया D, और ये कट किया B पर, और ये कट किया कहां पर, C पर, ये C पर, C। ठीक है, C पर कट किया एंड, और इसमें है एंड BE एंड CG बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। यहां से देखिए ए वाला बाइसेक्टर है, ए बाइसेक्टर है, और यहां से ए बाइसेक्टर है, कौन है, CG, ए बाइसेक्टर है, ए बाइसेक्टर है। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि CG बाइसेक्टर BE एंड CG बाइसेक्टर ABQ एंड क्या BCS, एंगल BCS। ए वाला बाइसेक्टर इसका है, ए वाला बाइसेक्टर इसका। प्रूव कीजिए कि PQ पैरेलल टू क्या होगा, RS। PQ पैरेलल टू RS, यही प्रूव करना। यस, PQ पैरेलल टू RS, ये टू प्रूव करना है। PQ पैरेलल टू क्या है, RS। चलिए देखते हैं PQ पैरेलल RS कैसे प्रूव होगा। PQ पैरेलल टू RS, ये वाला जो है इसके पैरेलल होगा। ये दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है, ये गिवन है, ये टू प्रूव है। और आप आते हैं प्रूफ में, अब आप आते हैं किसमें, प्रूफ में आते हैं। अब ए बाइसेक्टर है, ए भी बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो दिक्कत है, ए ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट प्रूफ PQ। अरे ये कैसे होगा, बाइसेक्टर ऑफ corresponding angles are parallel if bisector of corresponding lines are parallel, PQ parallel to bisector of, अच्छा एक corresponding एंगल है तो ठीक है, corresponding एंगल इक्वल है तो क्या दिक्कत इसमें, कैसे प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन दिया है तो क्या करें। एक करा है कि corresponding एंगल जो है ना, एक corresponding एंगल है, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, तो पता है क्या प्रूव करने के लिए आता है, BE पैरेलल टू क्या, CG, ये होना चाहिए, BE पैरेलल टू CG। अब एनसीईआरटी जबरदस्ती कर दिया तो क्या करें, ये दिया हुआ रहता है कि PQ पैरेलल टू क्या, RS, तो BE पैरेलल टू क्या दिया रहना चाहिए, इसको प्रूव करना है कि BE पैरेलल टू क्या, CG। अभी दिया हुआ है उल्टा कि मतलब कि ए बाइसेक्टर ही corresponding एंगल है, और corresponding एंगल तो इक्वल होता ही है। अब जब इक्वल है corresponding एंगल तो ऑटोमेटिक PQ पैरेलल टू क्या होगा, RS। इक्वल हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन में क्या है, डॉट है, समझे, इसको आप डॉट के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप इसको हम देखेंगे, और जो क्या बोलते हैं, जो हॉट क्वेश्चन रहेगा ना, जब बनाएंगे एग्जाम में तो आपको बता देंगे
इसमें गलती क्या है अच्छा से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, जय